दोस्तों बसंत का मौसम आ गया है और अब गार्डन में इसी तरह से बहुत ही कलरफुल फ्लावर तो होने ही चाहिए और ढेर सारे होने चाहिए। यदि आपके गुड़हल के प्लांट पर, गुलाब के प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो खासकर देसी गुड़हल के प्लांट की आज मैं बात करूंगी कि देसी गुड़हल पर किस तरह से हम ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। क्योंकि विंटर में थोड़े थोड़े वो डोरमेंट हो जाते हैं, तो अब जब आ गया है बसंत का मौसम, तो अब उनका ग्रोइंग सीजन शुरू हो गया है। अब इस ग्रोइंग सीजन में उनसे ढेर सारे फ्लावर लेने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। यदि आप ये काम नहीं करते हैं, इस तरह से फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, तो फ्लावर तो देंगे ही, क्योंकि वो फूलों का नेचर होता है, प्लांट का नेचर होता है, लेकिन उतनी फ्लावरिंग नहीं आएगी और प्लांट भी आपका थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उनमें ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा फ्लावर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस समय देसी गुड़हल पर हम कौन कौन सा फर्टिलाइजर दोस्तों सारे टिप्स फॉलो कीजिएगा, तभी आपके प्लांट पर इस तरह से इतने सारे फ्लावर आएंगे। दिन बचा है अब फरवरी आने में, तो अब मौसम में थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट आ गई है और इसी गर्माहट के कारण आप देख रहे हैं कि हमारे सारे प्लांट पर तेजी से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सभी में भर भर करके कलियां आ रही है, फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। प्लांट की स्थिति जो है पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि जब तक तेज़ सर्दी पड़ रही थी तब तक हमारे प्लांट की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई थी। मतलब प्लांट के जो है वो थोड़े थोड़े से रुक गए थे उनकी ग्रोथ। ये तो नहीं कहेंगे कि वो डोरमेंट हो गए थे, क्योंकि मैं लगातार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ और आप देख रहे हैं कि कभी भी हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं रुकी है। तो आपके प्लांट पर इस तरह से यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है और कलियां नहीं बन रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं खासकर आज की वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी कि देसी गुड़हल में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल तो विंटर में भी लगातार मेरे खिलते रहे और मैं आप लोगों को अपने प्लांट के बारे में हमेशा आप लोगों को दिखलाती रही हूँ कि कितने अच्छे से फ्लावर खिल रहे थे। लेकिन आज मैं देसी गुड़हल के बारे में बतलाऊंगी कि देसी गुड़हल में किस तरह से अभी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल तो विंटर में भी खिलते हैं, लेकिन देसी गुड़हल जो है विंटर में थोड़े डोरमेंट हो गए थे। डोरमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे देसी गुड़हल लगातार खिलते रहे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। जैसे ये भी देसी गुड़हल है, देखिए दोस्तों, है ना, देसी गुड़हल है और इसमें भी लगातार फ्लावरिंग होती रही। लेकिन अब जो है जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट आने लगी, वैसे ही देखिए कि इसके अंदर कलियां जो है तेजी से बनने लगी और इसके हर ब्रांच पर फ्लावर हैं। तो ब्रांच पर तो पहले भी फ्लावर थे दोस्तों, लेकिन अब जब इस तरह से मौसम चेंज हो रहा है तो इसकी तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो अब हमें अपने प्लांट की देखभाल कैसे करनी है और इसमें क्या क्या डालना है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देसी गुड़हल, इस समय देसी गुड़हल की हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए कि उसमें ढेर सारे फ्लावर आएँ और लगातार वो ग्रोथ पर आता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये भी मेरा देसी गुड़हल है, इसमें भी कली बन रही है। तो विंटर भर इसमें कली नहीं आई, क्योंकि ये प्लांट छोटा है और मैंने इसे नर्सरी से विंटर में ही ख़रीदा था। तो उस समय इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई और ना ही इसमें कहीं फ्लावर आए। हालांकि जो देसी गुड़हल मेरे घर में थे उसका मैं हमेशा शेयर करती रही हूँ कि उसमें तो लगातार फ्लावर खिलते ही रहे थे। लेकिन ये जो है, तो अब जब जाकर के मौसम चेंज हुआ है तो देखिए इसमें फ्लावर बड जो है वो अच्छे से बन रहे हैं और देखिए कितनी सारी नई नई ग्रोथ भी आ रही है। तो जब इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है तो हमें इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी दिखला दूं कि देखिए मेरे नींबू के प्लांट पर मतलब असंख्य असंख्य जिसको कहते हैं वैसा फ्लावर आए हुए हैं और सारे के सारे नींबू में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पुराने नींबू हैं, ये देखिए छोटे वाले नींबू अभी जो हो रहे हैं और ये पुराने नींबू हैं और बहुत सारे फ्लावर है। यदि आपके लेमन के प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से हम अपने लेमन के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर लाएंगे। और कह रहे हैं कि फ्रूट जो है वो सेट हो चुके हैं और भी फ्रूट है नीचे में, वो भी सेट हो रहे हैं और ढेर सारे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो क्या ट्रिक मैं अपनाती हूँ, क्या डालती हूँ कि इतने सारे प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो देसी फ्लावर के प्लांट होते हैं जब वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे ही 1 साल के होंगे तो उसमें इतने सारे रूट आ जाएंगे कि फिर आपको मतलब उनकी जब गुड़ाई करेंगे तो आपको पूरे रूट जो हैं वो फंसते रहेंगे, है ना। इस तरह से देखिए आप पूरे प्लांट पर जितने भी जो भी आपके देसी गुड़हल हैं, देखिए यहाँ पर इसकी कलियाँ आ रही है ना, कलियाँ आ रही हैं। लेकिन साथ साथ अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है तो हमें इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी है। ये भी देसी गुड़हल है, देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है कि इसमें कितनी सारी जड़ें आ गई है कि वो मैं जब गुड़ाई कर रही हूँ तो वो फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से करके आप इनकी मिट्टी को ढीली कर लें। ठीक है दोस्तों, फरवरी के एंड में या मार्च में आप इनकी रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्टिंग करने का टाइम नहीं है
क्योंकि अभी भी मौसम में रात में बहुत ठंडी हो जाती है, रात में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसलिए अभी आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर इसके बचने के चांसेस कम रहेंगे, बहुत मुश्किल से ये सर्वाइव होगा। तो इसलिए अभी ये खतरा नहीं मोल लेना है। बस आपको क्या करना है, ऐसे ही गुड़ाई करके इनकी ऊपर वाली जितनी मिट्टी है उनकी मिट्टी को आप निकाल लें, ताकि इनकी जड़ें भी अच्छे से निकल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसे नहीं निकालेंगे तो अभी 1 महीने का आपके पास जो टाइम है, उस 1 महीने के टाइम में आपके पौधे जो हैं वो ग्रोथ करना बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर ढेर सारी कलियां अभी आ रही है। यदि इसकी इस तरह से गुड़ाई नहीं करेंगे, इस पर फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, तो फिर इनकी ग्रोथ जो है वो रुकने लगेगी और उसके बाद हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है कि हमें अभी अपने प्लांट की देखभाल करनी है। तो इस तरह से आपको पूरी मिट्टी को निकाल लेना। मैं निकाल कर आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने करीब आधी मिट्टी इसकी निकाल दी और आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी जड़ें हैं। तो जब इस तरह से जड़ें पहले से रहेंगी तो हमारे प्लांट कहाँ से ग्रोथ करेंगे। इसीलिए आपको आधी मिट्टी अभी निकाल देनी है, या आधी से थोड़ी सी कम मिट्टी निकाल दें और इस तरह से जड़ों को तोड़ दें। जो इनके फाइब्रस रूट हैं, जब इन्हें तोड़ देंगे तो फिर ये नए से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से जितनी मिट्टी निकाली है दोबारा उस मिट्टी को नहीं डालना है, क्योंकि वो मिट्टी अब समझिए कि उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। उस मिट्टी में और बहुत सारी चीज़ें मिलानी है, तो उसकी जगह आप दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले हमें क्या करना, नीचे तो मिट्टी भरी हुई है ही, आपने काफ़ी खाली कर दिया है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना है, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट तो हमें करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। हमें 15-20 दिन या 1 महीने और रुकना है और उसके बाद रिपोर्ट करना है, क्योंकि अभी मौसम में काफ़ी ठंडक है। दिन में भले ही धूप तेज़ हो जाती है, लेकिन रात में अभी भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हम इन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत दिन तक हमारे प्लांट जो है ये डोरमेंट में ही रह जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अब ये जो मिट्टी निकली है दोस्तों, इसे हटा देना। इसमें बहुत सारी जड़ें हैं, रूट्स हैं। इसे हटा करके हम एक दूसरी मिट्टी लेंगे। देखिए, इस मिट्टी में डला हुआ है वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है और साथ ही साथ इसमें मिट्टी है। इन तीनों को बराबर प्रोपोर्शन में मिला करके इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब इसी मिट्टी का इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि ये नई मिट्टी जब आएगी तो नई मिट्टी के जाने से हमारे प्लांट में नई जान आ जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल इस तरह से छान करके और ये कर लें कि जितने भी जो ढेला बने हुए हैं वो सब किनारे किनारे हो जाएँ और मिट्टी जो है बिल्कुल सही हो जाए। तो इस तरह से आपको अलग कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या मिलाना है। अब इसमें दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मुझे मिलाना है कैल्शियम पाउडर, है ना, क्योंकि अभी हमने जड़ को काटा है। जड़ को काटने के बाद हमें कैल्शियम की मात्रा इसमें चाहिए ही, नहीं डालेंगे तो हमारे प्लांट की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालना है बोन मील, है ना, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच। ये एक प्लांट के लिए मैं बतला रही हूँ कि 1 चम्मच हमारे बोन मील इसमें चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप 1 मुट्ठी इसमें चाय की पत्ती डाल सकते हैं। यदि यूज़ चाय पत्ती हो तो आप 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूज़ चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है और बहुत ज़्यादा वो मिट्टी को एसिडिक नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए आपको उसकी मात्रा बढ़ा कर देनी है, ठीक है। और यदि आप फ्रेश चाय की पत्ती लेते हैं, फ्रेश की चाय पत्ती देखिए दोस्तों, 1 प्लांट के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। 1 प्लांट में आप यदि 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में होता है, उसके अलावा इसमें आयरन होता है और साथ ही साथ विटामिन के भी कुछ मिनरल्स होते हैं। और ये हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक भी बनाता है, जिससे हमारी प्लांट की मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन होती है। तो इसके कारण इसको डालना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट को तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है, क्योंकि हमें अभी जो हमारे प्लांट हैं, ये जो भी देसी हिबिस्कस होते हैं, उन सब का भी ग्रोइंग पीरियड है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें डालना है जो कि हमारे प्लांट को तेज़ी से ग्रोथ पर लाए, यानी कि उनके ग्रोथ को बूस्ट करे, ताकि ग्रोथ पर लाने के लिए बहुत कमज़ोर नहीं हो जाए, लंबे लंबे हो जाएंगे, उन पर कलियां भी आ जाएगी, लेकिन हमारे प्लांट कमज़ोर हो जाएंगे। तो प्लांट की मजबूती के लिए हमें चाहिए कि इसमें इस तरह से, हमने तो डाल दिया है यूज़, लेकिन ऊपर से मैं थोड़ा सा ये भी डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दोस्तों जो मैं ले रही हूँ वो है बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुत अच्छा फंगिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, और इसके साथ साथ वो हमारी जड़ों को बहुत तेज़ी से स्वस्थ बनाता है और जड़ों को तेज़ी से विकास पर लाता है। तो अभी हमने जब अपनी प्लांट की गुड़ाई की है, मिट्टी निकाली है, तो बहुत सारी जड़ें इसकी कट गई है। तो ऐसे समय के लिए इनमें ये बेकिंग सोडा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 1 चुटकी, देखिए, है ना, ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डाल दिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं डालना है। उसके बाद क्या डालना है दोस्तों, ये है हल्दी।
हल्दी पाउडर जो होता है उसमें ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट से चींटियों को हटाता है। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चींटियाँ हमारे प्लांट पर आ जाती हैं और चींटियों के आने से बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि चींटियों के साथ साथ वो भी आते हैं, हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुकने लगती है, प्लांट ख़राब होने लगता है। ये चींटियाँ जो है प्लांट के जितनी भी कलियाँ हैं उसे खा जाती है और चींटियों के साथ साथ उनके जो दोस्त आ जाते हैं ना, साथी दोस्त, वो सब मिलकर के हमारे प्लांट के सारे कलियों को खा जाते हैं। तो इसलिए इसमें हम मिलाएंगे 1 चुटकी या आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, इस तरह से हल्दी पाउडर मिला लिए। अब एक चीज़ इसमें और भी मिलाएंगे दोस्तों, और वो है एप्सम सॉल्ट। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप इसमें मिला सकते हैं सेंधा नमक। तो ये देखिए दोस्तों, एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट को हमने यहाँ ले लिया है और मिला दिया। चूँकि हम एक प्लांट के लिए ले रहे हैं तो एक प्लांट के लिए आधा चम्मच काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। यदि आप इसमें सेंधा नमक डालना चाहते हैं तो सेंधा नमक भी आपको 1 चुटकी ही डालना है। और उसके बाद आपको मिट्टी को अच्छे से मिला लेना है। अब ये जो मिट्टी बन गई है, समझिए कि ये आपकी मिट्टी को नया जीवन दे देगी। मतलब मिट्टी जो है, ये मिट्टी आपके प्लांट को मतलब रिवाइव कर देगी और आपका प्लांट जो है तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और तेज़ी से ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी और आपका प्लांट जितना मजबूत रहेगा उतना ही ज़्यादा उस पर फ्लावरिंग आएगी। तो अब इस मिट्टी को हमें डाल देना है अपने प्लांट के ऊपर। मैं डालकर दिखलाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी तरह से अच्छे से मिट्टी को भर दिया है। अब इसकी जड़ें नहीं दिख रही है। अब इसमें क्या करना है, हमें भरपूर पानी डालना है। लेकिन पानी कौन डालेंगे दोस्तों, हम सादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अक्सर मैं अपने प्लांट पर ऐसे ही जो हमारे फर्टिलाइज़र वाले पानी होते हैं, जो मैं हमेशा सब्जियों के फलों के छिलके पानी में डालकर रखती हूँ, वही पानी डालती हूँ। क्योंकि उस पानी का नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा है तो बहुत ज़्यादा है। तो जब उससे सींचेंगे, मतलब उसको भी पानी में मिलाकर डालेंगे, तो हमारा प्लांट जो है और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जितने भी फर्टिलाइज़र हमने इसमें मिलाए वो सारे के सारे फर्टिलाइज़र एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत के तुरंत इस प्लांट की जड़ के साथ मिल जाएंगे और तुरंत भोजन के रूप में वो प्लांट के सारे तने पर चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि इसकी कलियाँ कितनी जल्दी तेज़ी से बड़ी होती हैं। ये जो कलियाँ अभी हो रही है ना, सब तेज़ी से बड़ी होने लगेंगी और उसके बाद आपके प्लांट पर डेली से एक खिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अभी तक तो पूरा विंटर तक तो मेरे प्लांट पर कभी हर दिन तो खिल रहे थे, लेकिन 2-3 से ज़्यादा नहीं खिल रहे थे, क्योंकि हर दिन 1 या 2 ऐसे खिल रहे थे। लेकिन अब जब आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्च के महीने में आपके प्लांट पर एक साथ 10-10, 15-15, 20-20 फ्लावर खिलेंगे। तो ये था मेरा ट्रिक। चलिए दोस्तों, अब पानी इसमें डालते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है नीम की खली। नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। ये बहुत अच्छे पेस्टिसाइड होते हैं। तो बहुत तेज़ी से जब हमारे प्लांट पर अभी मौसम बदलने के बाद बहुत सारे पेस्ट एक्टिव हो जाएंगे, तो ऐसे में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में हमारे प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाएंगे और उनको सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से, सारी बीमारियों से दूर भी भगाएंगे। तो इसीलिए अभी आपको ये भी डाल देना है अपने प्लांट के ऊपर। अब ये देख लें दोस्तों, 1 लीटर पानी ले लेना है, 1 लीटर 1.5 लीटर, और उसमें ये देखिए मैं ये मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें मिले हुए हैं प्याज के छिलके और साथ केले के छिलके और ऑरेंज के छिलके। ये दोनों मिलकर के हमारे प्लांट पर इतना तेज़ी से मतलब न्यूट्रिएंट देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे, बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से बूस्ट करेंगे। तो इसको आपको मिला देना है आधा लीटर, और इस तरह से आधा लीटर मिलाने के बाद ये जो पानी हुआ दोस्तों, ये इतना अच्छा पानी बनता है कि इसको डालने के बाद आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आए ऐसा सवाल ही नहीं है। आप इसी पानी से इसकी सिंचाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट कितने तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उसके बाद आपके प्लांट पर कितने सारे अनगिनत फ्लावर आ जाएंगे। तो ये था मेरा ट्रिक दोस्तों, जो कि आपको देसी गुड़हल के लिए है। अभी देसी गुड़हल आ रहे हैं अपने ग्रोथ पर, तो इसलिए उनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी था। तो ये ट्रिक अपना करके आप भी अपनी देसी गुड़हल की पर इसी तरह से ढेर सारे रेड सफ़ेद और साथ ही साथ पिंक येलो फ्लावर ला सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तो मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।